हमने हमेशा से ही एज अ लॉ स्टूडेंट हमने सिलेबस पे भी हमेशा हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में ही हम पढ़ते हैं। बट आफ्टर AIB 21 यहाँ पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। अब इस मैरिज एक्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट से बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि इसमें 5 रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोगेमी। मोनोगेमी में ये होता है कि आपका पहले से कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल ये आता है कि दोनों ही एज मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि बॉय 21 गर्ल 18। फिर उसके बाद आता है कि दोनों का ही कंसेंट कंपलसरी होता है और यहाँ पे 2 विटनेस, एटलीस्ट 2 विटनेस कंपलसरी है। फिर आपका लास्ट रूल ये है कि दोनों ही साउंड माइंड होना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जो AIB 21 में पूछा भी गया है, इसका सबसे मेन रूल और सबसे मेन सेक्शन 10। सेक्शन 10 के मुताबिक ये है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से मॉर्निंग में 6 AM और इवनिंग में 7 PM, तो 6 AM से लेके 7 PM के बीच में ही शादी को लीगल माना जाएगा। अगर आप मैरिज 7 o'clock की बात करते हैं, यानी कि 7 PM के बाद अगर मैरिज होती है तो इसमें स्पेशल लाइसेंस लगता है और इनकी शादी कोई भी नहीं करवा सकता है। इसके लिए एक ऑथराइज्ड मिनिस्टर या फिर प्रिस्ट या फिर गवर्नमेंट मैरिज रजिस्ट्रार होना ज़रूरी है। और यहाँ पे फॉलो करना होता है यहाँ पे रूल्स। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपकी जो मैरिज है वो लीगली वॉइड भी हो सकती है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। और यहाँ पे एक रूल है जो कि अगर पार्टनर में से दोनों पार्टनर में अगर एक भी पार्टनर अगर क्रिश्चियन है तो यहाँ पे इस एक्ट के हिसाब से वो क्रिश्चियन मैरिज के ही हिसाब से मैरिज होगी। थैंक यू।